sums and 1 hour 15 minutes. 2 sums and 6 marks of objectives. Paper Wednesday. Compared to previous days, 3 सम का ड्रॉ कर लो फटाफट. एनपीओ टेस्ट जा सकते. हमारी इंश्योरेंस क्या है? अरे सॉरी माँ Resolution. Sir, but last time he had चलो 3 सम का ड्रॉ कर लो फटाफट. All 3 are single balance sheet sums, okay? All 3 are single balance sheet sums. One more question. बड़ा है ना थोड़ा. CA बन रहा है. CA get out first. हाँ रहना ना. 18th sum. बैलेंस शीट आपको
चलो गाइस, लेट्स बिगिन. पेज नंबर 115. इधर बुक करो. नहीं, इसकी क्लास में तो मैंने मर्डी ना. એટલે મેં પછી પ્રિયાંશને પૂછ્યું, પ્રિયાંશ પાસે. बैठ ना. चलो लिसन नाउ. गाइस, एक तो आगे. સર નહીં વાત કરો नहीं तू आगे. સર આગળ સર ફોન લઈ લો સર હોમવર્ક બી કરીને આવ્યો છું फोन आपी दे. હા ફોન લઈ લો તમે वाचो पण तो आगे चल. बोलो क्या है मी સ્ટાર્ટિંગના મીટઅપમાં ગયો क्या है ये. ખાલી ક્લબિંગ 60 લોકોનું મીટઅપ હતું સ્ટાર્ટિંગ તો સર એ કેનો ઓર્ડર पैसा पण आलो पप्पा बेन. चलो 18 सम. पेज 115 सम नंबर 18. Page 115 sum number 18. All of you check. It's single balance sheet. Why single balance sheet? लास्ट वीक का बैलेंस शीट बना के दिया हुआ है. याद है आपको ये पैटर्न? Very likely to come. Very likely to come. Okay. 3 sums. Now page 18. Start with the payment side. Start with the payment. Homework sums आया आपको? Homework sum के जरा आंसर बोल दो. मेरे को 2 थे ना. 11 का क्या आ रहा है? 11 का 761,800 बैलेंस शीट करो और सरप्लस डेफिसिट सरप्लस 48,888 ये सरप्लस. और 17 का डेफिसिट मिला ये. समझा होमवर्क सब जमा आपको. लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग, लास्ट ईयर का रिसीवेबल एडजस्टमेंट. बोलो एनी डाउट इन होमवर्क? करते वक्त होमवर्क करते वक्त छापो मत. कुछ भी ना समझ में आए यू आस्क मी, कॉल और व्हाट्सएप मी. इट्स फॉर योर प्रैक्टिस. See, it's a sequence. If you know homework sums, you will be able to tackle in test. If you are able to tackle in test, you will be able to tackle in boards. It's all a link. क्लास से शुरू होता है. क्लास में आएगा, फिर होमवर्क आएगा, होमवर्क आएगा, टेस्ट आएगा, टेस्ट आएगा, बोर्ड्स आएगा. नहीं करेगा तो सब में तुम अपना बैंड ही बजा रहे. मैजिक नहीं होने वाला है बाद में. हाँ बोलो पीछे जाओ. હવે સર લાસ્ટ યર બેલેન્સ શીટમાં ખાલી શું લખ્યું હતું સેલેરી સસ્પેન્ડ સપોઝ हाँ ને આ સાઈડમાં પેમેન્ટમાં 20,000 હતું ને ત્યાં ઉપર 10,000 સેલેરી સસ્પેન્ડ હતું તો એમ અઝ્યુમ કરવાનું 10,000 આ વખતે ભરી દીધા છે यस भरी दीजिए. 20 माइनस 10. એટલે ટોટલ 10 જ છે અત્યારે. हाँ कुछ भी लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है उसके बारे में कुछ नहीं दिया तो अज्यूम करने का कि वो आपने ये साल पे किया, इंक्लूडेड है. અને પ્રી રિસીવ્ડ કે એનું બી સેમ प्री रिसीव्ड नहीं, આઉટસ્ટેન્ડિંગ સબસ્ક્રિપ્શન आउटस्टैंडिंग. हाँ रिसीवेबल वो भी सेम इंक्लूडेड है. माइनस लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस अगर कुछ नहीं दिया. ओके आज के भी सम में आएगा अभी सेम कंसेप्ट. देखो देखो स्टार्ट विद द होमवर्क. कोई डाउट्स नहीं है ना? दर्शी आया, कुशाग्र, भूमि, बिला, हीर गांधी मुझसे किया पूरा थोड़ा पूरा किया. चलो नाउ सी सम नंबर 18. स्टार्ट विद द पेमेंट साइड. फर्नीचर परचेज ऑन 1406. बताओ कहाँ जाएगा? एसेट, राइट? एसेट. Why have they given that date? 1406 is which date? First day. ऐसे भी फर्स्ट डेट है. डेप्री कितने टाइम का लेना है? 12 months. Salaries including 2000 of last year. फिलहाल including 2000 को छोड़ो साइड में. सैलरीज कहाँ जाएगी वो बताओ. एक ही सैलरी है तो एक्सपेंस बराबर. मिलावटी है शुद्ध है? मिलावट ईयर वाइज नहीं है. इक्विपमेंट्स परचेज. इक्विपमेंट्स आर एसेट. वापस 14 है पहली तारीख का. डिस्पेंसरी एक्सपेंस
expense, medicines expense, taxes expense and cash asset. ये taxes है ना, म्यूनिसिपल टैक्सेस है, प्रॉपर्टी टैक्सेस। एनपीओ पे इनकम टैक्स नहीं होता कभी, प्रॉफिट्स पे सरप्लस पे कोई टैक्स नहीं होता एनपीओ। सिद्धिविनायक में कितना भी सरप्लस हो उस पे 1 रुपया टैक्स लगता नहीं है। इज इट क्लियर? ये जो है वो प्रॉपर्टी टैक्सेस। ओके, अभी इस पे भी हुआ था लालबाग का राजा, पेपर में आया था 7 करोड़ कलेक्शन, 1 रुपया टैक्स नहीं उसमें। नाउ रिसीट साइड कैश किधर जाएगा? ओपनिंग बैलेंस ऑफ लास्ट ईयर एसेट, लास्ट ईयर एसेट। सब्सक्रिप्शन इनकम शुद्ध है अशुद्ध? अशुद्ध है, मिलावटी है। ईयर वाइज नहीं दिया तो क्या करना है? ऑल एडजस्टमेंट आर सपोज टू बी राइट, प्लस वाला भी और माइनस वाला। इंटरेस्ट कहाँ जाएगा? इनकम। ओके, 1500 फॉर लास्ट ईयर क्या है मैं बताता हूँ। डोनेशंस इनकम। लाइफ मेंबरशिप फीस के बारे में पढ़ो, कुछ दिया है? कैपिटल फंड, कैपिटलाइज दिया हुआ है ना, फर्स्ट पॉइंट पीछे देखो दिया हुआ है आपको, कैपिटलाइज। अब एकदम ध्यान से सीक्वेंस याद रखना, रिसीट पेमेंट के बाद सीधे एडजस्टमेंट में मत जाना। कहां जाना है आपको? ओपनिंग बैलेंस शीट पे जाना है। एवरी आइटम ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट विल बिकम लास्ट ईयर का एडजस्टमेंट, बट द कैच इज उस एडजस्टमेंट का एक इफेक्ट ऑलरेडी हो चुका है। वो लोग ने आपको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट दे दी, समझा? एक इफेक्ट हो चुका है, आपको सिर्फ कितना देना है? एक इफेक्ट देना। ठीक है, देखो पहला वाला कैश, इज इट एन एडजस्टमेंट? 2 इफेक्ट्स और 1 इफेक्ट। कैश, कैश का सिर्फ एक ही इफेक्ट होने वाला है, क्या? लास्ट ईयर एसेट, क्योंकि वो रिसीट पेमेंट है, वो एडजस्टमेंट नहीं है, उसको छोड़ के सब एडजस्ट। सिक्योरिटीज मतलब इन्वेस्टमेंट्स, तो लास्ट ईयर एसेट से करंट ईयर एसेट, उस पर क्या करते हो आप? एसपीडी, डी तो होता नहीं, रेफरी नहीं होता, सेल और परचेज हो सकता है। तो एलवाई सीवाई, एलवाई हो चुका है, आपको क्या करना है? सिर्फ सीवाई। फर्नीचर भी सेम, लास्ट ईयर एसेट करंट ईयर एसेट। लैंड एंड बिल्डिंग भी सेम, लास्ट ईयर एसेट करंट ईयर एसेट। इक्विपमेंट भी सेम, लास्ट ईयर एसेट करंट ईयर एसेट। यहां तक समझ में आया? अभी देखो सब्सक्रिप्शन ड्यू 5000, ये कौन सा आउटस्टैंडिंग? लास्ट ईयर एसेट तो हो चुका है। आपको सेकेंड इफेक्ट क्या है? माइनस, लेस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन करना है, माइनस करना है। क्यों करना है? अशुद्ध है, मतलब उसके अंदर पड़ा हुआ है। जो आपको सब्सक्रिप्शन मिला है उसके अंदर लास्ट ईयर का 5000 पड़ा हुआ है, तो माइनस करना पड़ेगा, बराबर है? तो माइनस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन एंड लास्ट ईयर एसेट, माइनस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन एंड लास्ट ईयर एसेट। देन इंटरेस्ट अक्रूड, ये कौन सा अक्रूड है? कौन सा अक्रूड है? ये लास्ट ईयर का अक्रूड है। व्हाट आर द 2 इफेक्ट्स ऑफ लास्ट ईयर्स आउटस्टैंडिंग? लास्ट ईयर एसेट तो है, वो तो हो चुका है। माइनस फ्रॉम इंटरेस्ट, माइनस फ्रॉम इंटरेस्ट। अब देखो वो जरा इंटरेस्ट रिसीट साइड पे जो इंटरेस्ट दिया ना, रिसीट साइड पे, उसमें पढ़ो क्या दिया? 1500 फॉर लास्ट ईयर, वो यही है, वो कुछ अलग नहीं है, वो रिपीट करके दिया है। हेलो, समझा आपको? तो वो स्टेटमेंट ना होती तो 1500 इंक्लूडेड वाली, तो भी आप क्या करते? माइनस कर। लास्ट ईयर का अज्यूम कर रहा है इंक्लूडेड है, पड़ा हुआ, क्योंकि सीक्वेंस क्या होती है इनकम की? पहले आपको लास्ट ईयर के पैसे आए, फिर करंट ईयर, और फिर नेक्स्ट ईयर। तो वो जो इंटरेस्ट मिला है आपको, हाउ मच यू हैव रिसीव्ड? आई थिंक 5000, दैट ऑलरेडी इंक्लूड्स 1500 ऑफ लास्ट ईयर। यू हैव टू अज्यूम इवन इफ दे हैव नॉट गिवन। इज इट क्लियर? तो 1500 पड़ा हुआ है, तो माइनस फ्रॉम इंटरेस्ट एंड लास्ट ईयर एसेट। इज इट क्लियर? समझा? डोनेशन रेवेन्यू का मतलब इनकम। लाइफ मेंबरशिप फीस के बारे में पढ़ो, क्या दिया है कुछ? अरे ये हो गया ना, तो सॉरी मैं किधर ऊपर दो, ऊपर दो। इंटरेस्ट अक्रूड के बाद लायबिलिटीज पे आ जाओ। सैलरी अनपेड, कौन सा सैलरी अनपेड है? लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग। एक इफेक्ट तो लास्ट ईयर लायबिलिटी वो हो गया, और ये सेकेंड इफेक्ट माइनस फ्रॉम सैलरी करना है कि नहीं? क्यों करना है? अशुद्ध है, मिलावटी। अब देखो सैलरी के बाजू में देखो क्या दिया पेमेंट्स में, इंक्लूडिंग 2000 ऑफ लास्ट ईयर मिला। वो नहीं दिया होता तो भी हम माइनस कर, वो रिपीटेटिव इंफॉर्मेशन है, समझ आई? आउट ऑफ 23, 2000 ऑफ लास्ट ईयर, so would you show that 2000 in the current year? No, it was last year's expense, already added in the last year's expense part, income and expenditure. Is it clear?
2000 का क्या इफेक्ट है? लास्ट ईयर लाइबिलिटी एंड माइनस फ्रॉम सैलरी. क्यों माइनस किया? शुद्ध था कि अशुद्ध? अशुद्ध, मिलावट. देन मेडिसिन बिल अनपेड. लास्ट ईयर लाइबिलिटी तो हो चुका एंड माइनस करना है कि नहीं? क्यों करना? अशुद्ध है, मिलावटी है. मेडिसिन में से माइनस. लेस फ्रॉम मेडिसिन. इज दिस क्लियर? कैपिटल फंड लास्ट ईयर क्लोजिंग बिकम्स करंट ईयर का ओपनिंग. आ जाओ भी नीचे की तरफ करंट ईयर का एडजस्टमेंट. कैपिटलाइज अमाउंट ऑफ एलएमएफ किया हुआ है हमने. कैपिटलाइज इंटरेस्ट अर्न्ड बट नॉट रिसीव. ये कौन सा है? विच आउटस्टैंडिंग? करंट ईयर. नीचे सब करंट ईयर, ऊपर सब लास्ट ईयर. बराबर है. करंट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या करना? Add to interest and assets. Add to interest and assets. Subscription include 1000 for March 08. What is the current year? 67. और 8 का भी मिला है. मतलब वो क्या है? प्री रिसीव. क्या करना है? प्री रिसीव करंट. माइनस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन. अच्छा, लाइबिलिटी तो बहुत बार है, माइनस करना है कि क्यों करना? अशुद्ध है. योर वाइज नहीं, माइनस करना पड़ेगा. And outstanding subscription for 31st March 07 is 4200. Which outstanding is? Current year's outstanding. What are you supposed? Add and current year's asset. Add and current year's asset. Is it clear? Unpaid salary for 07 और 2500. कौन सा outstanding है ये? Current. क्या करना है? Current year outstanding. Add and liability. Add and लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होता है? माइनस. वो लास्ट ईयर है. करंट ईयर का एक्सपेंस ऐसे हटाओ. करंट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या कर? ऐड एंड करंट ईयर ऐड. क्यों ऐड कर दो? ये साल का एक्सपेंस. समझा यहां तक? प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट तीनों लेस फ्रॉम एसेट एंड एक्सपेंस. एंड प्रीपेड टैक्सेस क्या करना है? माइनस फ्रॉम टैक्सेस एंड एसेट. ये साल का प्रीपेड. एडजस्टमेंट क्लियर? नीचे की तरफ जो भी दिया कौन से एडजस्टमेंट? ऊपर की तरफ बैलेंस शीट में वो ला डॉट्स देना ध्यान से. स्टार्ट विद रिसीट साइड. सब्सक्रिप्शन 3 dots. Can anyone tell me why 3 dots? Outstanding Outstanding of this year, outstanding of last year, and pre-receipt of. एक ही नहीं है खाली. अच्छा, pre-receipt of last year नहीं. अगर होता तो कहाँ थे? Asset में last year. Last year liability. Last year liability में. Okay? वो नहीं है. Now. Subscription 3 dots, interest 2 dots. Why 2 dots on interest? Last year outstanding and this year outstanding. Is not top. Then donation revenue तो पता है आपको. लाइफ मेंबरशिप इस पे डॉट डाल दो. इन्फो है, कैपिटलाइज करना है. ये बाजू पेमेंट साइड. फर्नीचर पे 2 डॉट. काय को 2 डॉट? परचेज है और डेप्री है. लास्ट ईयर टू करंट ईयर लाओ, फिर एसपीडी करते हो ना. एस नहीं है, पीडी है. पीडी बोले तो परचेज है. सैलरीज पे भी आई थिंक 2 डॉट्स आए. काय को? लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग माइनस और करंट आउटस्टैंडिंग ऐड. इक्विपमेंट पे भी 2 डॉट आएंगे. काय को? परचेज और डेप्री है. अच्छा, डेट्स दिखाई दे रही है आपको परचेज की? क्या है डेट्स? 1/4 मतलब फर्स्ट डेट पे हुआ है. तो डेप्री कितने महीने का चार्ज है? 12. पूरे पे 12 महीने का ही मानना है. अगर परचेज 110 को हुई होती तो ऊपर वाले पे 12 महीना, एडिशन वाले पे 6. लेकिन इधर ऐसा नहीं. डिस्पेंसरी एक्सपेंसेस, अरे उस पे डॉट नहीं है. मेडिसिन पे 1 डॉट आए. आई को मेडिसिन पे 1 डॉट. लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग है, माइनस कर. टैक्सेस पे 1 डॉट आएगा. काय को? करंट ईयर प्रीपेड. बहुत बढ़िया. और 1 डॉट आएगा ऊपर वाले बैलेंस शीट में. आपको मिलेगा बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग मिला. उस पे 1 डॉट मार दो. काय को? डेप्रिसिएशन. आई रिपीट द डॉट्स. रिसीट साइड subscriptions 3 dots, interest 2 dots, LMF 1 dot. Then on the payment side, furniture 2 dots, salary 2 dots, equipments 2 dots, medicine 1 and taxes 1. Is this clear? 15 मिनट में करना है खुद से. चलिए 25 मिनट में. अभी आपका एग्जाम टाइमिंग देख के रहना. एनपीओ के होमवर्क में भी और नॉर्मल समय में भी 25 मिनट के अंदर होना चाहिए पूरा समय. कॉलम भी आ गया, मार्किंग भी आ गया, डॉट्स भी आ गया, टैलिंग भी आ गया. पूरा 25 मिनट में होना चाहिए. एनपीओ का टाइम 25 मिनट है.
चलो ध्यान से करो. एनी डाउट इन द सम? क्यों लास्ट ईयर वाले माइनस करने आउटस्टैंडिंग समझ आया आपको? ईयर वाइज नहीं है, सब मिलावटी है, तो सब एडजस्टमेंट करना है. करो चलो फटाफट करो, खुद से करो. Don't get something you ask. Don't copy. This is all practice. લાસ્ટ અહીંયા ડોટ મારેલા છે. सिक्योरिटी में नहीं, सिक्योरिटी में नहीं. फर्नीचर लास्ट ईयर से करंट ईयर में लाने का, ये कितना है? 4,000. उसको करंट ईयर में लाने का इधर इनर पड़ा, फिर उसमें ये परचेज ऐड करना था 1900, तो टोटल हो गया 5,900. ओके, सिक्योरिटी में कुछ नहीं हुआ होगा. ये 5,900 में टेपरी मारना था 5,900. करो चलो ध्यान से. कितने का? 10690. इसका एक मिनट. करंट ईयर का डेट देना बराबर इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी 07 एंड बैलेंस शीट विल बी ऑल्सो 07. 31st March 07.